तो जय हिंद, मैं प्रांशु शर्मा एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एचसीएफ और एलसीएम का धुआं करने के लिए। तो आप लोग रेडी हो? उसके पहले रेडी होने से पहले एक बात आपको बता दूं, पेन कॉपी लेके बैठना जरूर से, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। मतलब कि जीरो से लेकर एडवांस, यानी कि शून्य, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल के। तो चलें रेडी कर दें। तो एक स्टूडेंट के लिए, आप सभी लोग के लिए एक शायरी बोल देता हूँ। अरे वाह वाह तो करो यार। तो शायरी इस तरीके से है, अब हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, अब हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। ओ मेरे स्टूडेंट, अभी तो तुझे और पढ़ना है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, क्या करा जाए, छोड़ो। चलो कुछ बेसिक चीजें देख लो भैया। बेसिक चीजें हैं, अगर एक चीज बता दूं, अगर कोई नंबर जैसे दिया है 4 और 5, अगर ये दोनों सेम टेबल से नहीं कट रहे हो, यानी कि अगर ये सेम टेबल से भाग नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, किसी भी सेम टेबल से भाग नहीं हो पा रहे हो, तो इनका एचसीएफ हमेशा जो होगा वो 1 होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा होगा 1। अरे कैसे? 1 × 4 करेंगे इसका फैक्टर और 1 × 5 कर देंगे, तो 1 1 कॉमन है ना, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, आप 17 और 19 ले लो, 17 और 19 का एचसीएफ भी 1 ही आएगा। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम इनका हमेशा गुणनफल होगा, यानी 5 चौके 20 एलसीएम, सिंपल से। ठीक है, सिंपल से ये एलसीएम निकल आएगा। 2 चीजें और हैं, देख लो। उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्रेस आने वाली बहुत तगड़े से, यानी सवाल एक्सप्रेस इस बार आएगी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ए बी सी एक ऐसी नंबर है, कोई नंबरें हैं, हमें बताना होगा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर सके तीनों को एक साथ। ठीक है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछे, ग्रेटेस्ट संख्या पूछे, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों का क्या कर लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, अगर एबीसी का छोटी संख्या पूछे, यानी कि स्मॉलेस्ट पूछे, तो स्मॉलेस्ट के लिए भैया ग्रेटेस्ट के लिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट के लिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन एफ जो भी वही है। ठीक है, अरे इतना नोट कर लो। और कुछ आपको एक क्या कहते हैं उसको, सूत्र, गुप्त सूत्र अभी आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा। मैं हट जाता हूं, देख लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसको कॉपी में लिख लो। बाकी वो कुछ खास नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगा दूंगा कि आपको सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बाई चांस फंस जाते हैं तो आप उससे भी लगा सकते हो। तो नोट कर लो, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन के लिए रेडी है? अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब चाहे मुसीबत कितनी आए चाहे ना आए, ठान लिया तो ठान लिया। तो भैया पहला प्रश्न कितने रुपए के लिए दे दें? ₹1.25 के लिए, ₹1.25 के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जोरदार तरीकों से आ रहा है। स्वागत करिए इसका। 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 तथा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11 का मासा पूछा है। मासा, अरे बाप रे, इनका मासा क्या होगा भैया? मासा क्या होगा इनका? मासा कोई बता देगा भैया? जल्दी से कितने सेकंड लेंगे? 5 सेकंड। 5 सेकंड बहुत है इसको करने के लिए। 5 सेकंड खत्म है, कैसे नहीं पता? अरे देखो यार, देखो मासा का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने हमने क्या बताया था? कॉमन ढूंढेंगे भैया, कॉमन वाले भैया, कॉमन वाले। देखो कॉमन कौन कौन है? 2 की पावर 2 कॉमन है दोनों में, 2 की पावर 2 कॉमन है, 3 की पावर 2 कॉमन है, 3 की पावर 2 कॉमन है, और एक 5 कॉमन है। बस ये आंसर हो जाएगा। 2 × 4 3 × 9 5 5 4 20 9 2 180 भैया, 180 धागा खोल के भैया, 180। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल कह देंगे कमेंट में, लाइक कर शेयर इसको कमेंट में, मतलब कि देख लो, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में मुझसे आस्क किया कीजिए, पूछा कीजिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। तो भैया दूसरा प्रश्न पूरा 200 रुपए के लिए आ रहा है। 200 का ₹1.25 के लिए आ रहा है। 2 संख्याओं में 11/7 का अनुपात हो। 2 संख्याएं हैं जिसमें 11/7 का, यानी 11 और 7 का अनुपात है। तो यदि उनका मासा 8 हो, तो मासा जो है यानी कि मासा यानी कि एचसीएफ उनका 8 हो, तो वो संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन लिख ले रहे भैया, 88 56 88 77 और है भैया 98 77 और है 98 56। भैया 5 सेकंड इसको देखेंगे, बस 5 सेकंड में करता उड़ाने के लिए रेडी हो जाइए। मार्कर कहाँ से खुल गया मेरा? 5। अरे बहुत सिंपल है, कैसे? देखो ध्यान से देखो। हमने मासा का बताया था, क्या बताया था? मासा का मतलब कॉमन, मासा का मतलब कॉमन होना चाहिए। अब देखो भैया 11/7 में कॉमन है, 8 कॉमन होना चाहिए। देखो 11/7 में ऐसा 8 कॉमन होना चाहिए। तो क्या हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें? अगर आगे कितना भी मल्टीप्लाई हुआ हमसे, उससे क्या मतलब? 8 हमें मिला होना चाहिए, 8 हमें मिला होना चाहिए ना। तो 11 8 जा 11 8 जा 88 7 8 जा 56।
हमें सिर्फ 8 से मतलब है, यानी कि आगे तो कोई मिला नहीं होगा, एचसीएफ के लिए कॉमन ढूंढते हैं ना। अगर मान लो यहाँ 3 हुआ हो, यहाँ 5 हुआ हो, ऐसे से मतलब नहीं है, हमें कॉमन देखना है, कॉमन 8 ढूंढना है। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 8 से, तो आप देख रहे हैं 8 11 8 88 7 8 56। तो बस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा। बस कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं? अरे यही सब, बस थोड़ा सा चुटकी घुमाते बजा देना इन सबको। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म है, 0 0 टट्टा, बाय बाय, नोट करो। अब भैया तीसरा प्रश्न। अरे यार थोड़ा सा हम क्या देख रहे हो, इस पे देखो ना, बहुत मजा आ जाएगा। देखो भैया तीसरा क्वेश्चन आ रहा है गर्दा के लिए। 28 और 32 का लासा तथा मासा का अनुपात, यानी कि लासा तथा मासा का अनुपात पूछा है। मासा अरे यार लासा यानी एलसीएम और रेशियो, यानी कि मासा यानी कि एचसीएफ का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 28 और 32 से जल्दी से, मात्र 10 सेकंड बहुत। 28 को जल्दी से फैक्टर में तोड़ो, 2 2 4 4 7 28, 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 32 में 2 2 2 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, बिल्कुल होगा। क्या ढूंढते थे भैया? मासा। एचसीएफ में क्या देखते थे? एचसीएफ में कॉमन वाले भैया ढूंढते थे ना। कॉमन वाले भैया कौन कौन है? दुई और दुई, यानी कि इसका 4 इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। लासा में क्या कहते थे? कॉमन वाले तो लेंगे और भी ले लेंगे। कॉमन वाले कितने भैया? 2 और 3, यानी कि ये 32, यानी कि 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 और गुणे 7 कर दीजिए। 7 2 14, 7 3 21 22, 224 भैया, यानी कि 224 बाई 4, इसको भाग कर दीजिए। 4 5 20 और 20 24, 4 6 24, यानी कि 56 रेशियो 1 भैया, 56 रेशियो 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अरे नहीं होगी यार, हम बता रहे नहीं होगी ना, कितना आसानी से हल करें। एचसीएफ मतलब कॉमन वाले भैया, एलसीएम मतलब कॉमन वाले भैया के साथ और भी, कॉमन वाले भैया के साथ और भी। तो ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से अपन लोग। भैया चौथा प्रश्न पूरे आग लगाने के लिए देखेंगे। चौथा प्रश्न बहुत आसान, धुआं गर्दा उड़ा देंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 5/6, 5 है ये, 5/6, 10/18 और 25/36। इनका भैया हमसे पूछा है मासा पूछा। मासा मतलब HCF पूछा है इनका। उड़ा दिए करता, मात्र 5 सेकंड के अंदर नहीं आया तो फिर क्या है यार। चलो देखो, एचसीएफ के लिए क्या बोला था? 5 10 15, यानी 5 10 25, 25 का क्या लेंगे? एचसीएफ। कॉमन क्या है एचसीएफ में? इनके 5 भैया। एलसीएम क्या लेंगे इनका? तीनों का एलसीएम में जानते हो, कॉमन के साथ और भी क्या है? 36 भैया, तीनों के टेबल में आता है, तो जो तीनों के टेबल में आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा भैया, ठीक है, होगा ना। तो बस 5 पूरे 36 हो गया, बस खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, हो गया, ये आ गया एचसीएफ इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से नोट करो भैया। 5वां प्रश्न देख लो। 5वां प्रश्न पूरे 5,000, नहीं 5,000 बहुत जाता है, 5.25 रुपए के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रहा। क्वेश्चन देखिए भैया, कहीं से कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा ना? धुआं करने के लिए रेडी? अरे कर दो, धुआं कर दो, गर्दा उड़ा दो इस क्वेश्चन का। एलसीएम में क्या कहता है? एलसीएम का ट्रिक हमने क्या बताया था? फ्रैक्शन में एलसीएम का ट्रिक क्या बनाता? ऊपर वालों का भैया, ऊपर वालों का, यानी नीमू भैया का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 1 2 4 7, 4 का एलसीएम क्या लोगे? 12 आएगा, 4 3 12 आएगा ना। बस नीचे वालों को एचसीएफ लेना है। देखो भैया कॉमन क्या है इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन तो हमें कोई नहीं दिख रहा। 2 3 4 5 में कॉमन क्या है? कोई कॉमन नहीं, एक कॉमन है, तो 12 आंसर। इससे सरल स्टेप लोगे क्या? इतना आसान, मात्र मतलब 3 सेकंड, 3 सेकंड मात्र लगा है इसमें। तो जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पौने 6 रुपए के लिए आ रहा है। 1056 और 1584, 2178, 2178 का मासा पूछा है। ओ मासा यानी कि एचसीएफ। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे लो भैया, ऑप्शन भी ले लो, ऑप्शन ले लो। 66, 62, 56 और है 64। लो, अब कैसे निकालोगे? कैसे निकालना चाहेंगे इसको? निकाल लीजिए, कैसे निकालना चाहेंगे इसको? तो या तो एचसीएफ इसका 2 मेथड बताया था, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या डिवीजन मेथड से करिए। हमको डिवीजन मेथड ज़्यादा सूट करता है, तो कुछ नहीं,
2 नंबर ले लिया, इनका डिवीजन करेंगे भैया, डिवीजन मेथड है। 1056 1584, 1000 1 जा 1056, एक कैरी देंगे 14, 8 6 14, 7 में से 5 गया 2 5, 528, 1056 1056 2 जा कितना होता है जरा देखो जरा, 1058। 528 गुणे 2 करके देखो, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5 5 2 जा 10, लो आ गया भैया 1056 पूरा कैंसिल। 528, अब भैया जो 528 आई है उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो 2178, तो 528 क्या कितने जा कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 4 जा करके देखते हैं भैया, 5 28 4 जा 8 4 जा 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 5 4 जा 20 21, तो भैया 4 जा करेंगे 2 1 1 2, बचेगा 6, ये 6 66, अब 2 1 1 2 2 1 1 2, अरे भैया देखो इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो तो 66 में यहीं पर अटक गया, लो भैया 66 आंसर। अगर कोई और दिक्कत है तो देखो जरा 66 किससे डायरेक्टली ये कट रहा है कि नहीं, ये कटना चाहिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 चलो 66 3 जा करके देखते हैं, 4 6 66 में कितना है 2 1 1 2 आया ना, ठीक है। 66 के टेबल में देखो क्या करना है, 2 बार में नहीं पूरा करना है इसको, तो एक काम करो, हाँ 66 3 जा 18, 3 जा करो 66 3 जा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 एक 91 98, 3 जा 198, कितना आ गया माइनस करने पे, 11 में से 8 गया, 8 9 10 11 3, 10 में से 1 13 बचेगा, अब 13 बचा, ये 2 ताले 132, 11 2 जा 62 66 2 जा 66 2 जा कितना होता है 132 होता है, लो भैया कट गया, यानी कि 66 इसका क्या आ गया HCF। इतना करने की जरूरत नहीं थी, इतने पे रोक देते तो बस एग्जाम में इतने पे भी रोक दो चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इतने पे। देखा हो गया क्वेश्चन का धुआं। अरे चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सही कहें नहीं चलिए ठीक है, सही कहा, हम कह रहे हैं सही सर जी सही कहा, तो ठीक है आप नोट करिए इसको फिर। तो 7वां प्रश्न भैया, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से गर्दा उड़ाने के लिए रेडी। 14 तथा 16 14 तथा 16 का के लासा तथा मासा का गुणनफल, ओ बाप रे, लासा तथा मासा का गुणनफल यानी कि HCF गुणे LCM करना है भैया, इनका HCF निकाल लो, इसका निकाल आ चुके हैं, 2 7 जा 2 8 जा, फैक्टर तोड़ लिया, कॉमन भैया क्या है, अरे कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, इनका HCF 2 आएगा, LCM क्या है कॉमन के साथ और भी 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, और 7 और 8 भी, ठीक है, कॉमन के साथ और भी, तो 2 2 जा 4 4 7 4 जा 28 28 इंटू 8 8 8 जा 64 8 2 जा 16 17 18 19 20 21 22 224 भैया 224, तो 224 आएगा भैया इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, आज चश्मा नया नया लगा है ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे। 224 नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ बाप रे, क्या हम फाइट पहने हैं, बोर्ड पे लग के तो बहुत पिटाई होगी, चलो नोट करो जल्दी से। तो भैया 8वां प्रश्न पूरा गर्दा उड़ाने के लिए आ रहा है, गर्दा उड़ाने के लिए 8वां प्रश्न आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि a एक प्राकृतिक संख्या है, a एक क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो a तथा a+1 का लासा LCM, ओ बाप रे LCM, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, इतना सरल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए नेचुरल नंबर कोई हम ले लेते हैं, चलो 2 ले लिया, a का मान 2 है और a+1 यानी 3 है, अब बताओ इनका HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इनका LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, इनका गुणा ही ना होता है, बस सिंपल खत्म कर दो, यानी कि आंसर क्या होगा a+1 आंसर। इतना इसको टू इजी बोलते हैं, टू इजी, नॉट टू इजी, इसको टू बोलते हैं, टू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चले गर्दा उड़ाने के लिए, नोट करो, आप भी नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर रहे हैं, ठीक। तो भैया 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पूरे 9.25 के लिए आपके लिए आ रहा है भैया। 7200 1050 और 2100 का मासा पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, जल्दी से इसको कैसे निकालेंगे भैया, जल्दी से आग लगा देंगे इस क्वेश्चन में। कैसे लगा देंगे आग, देखो 10 कॉमन है, पहले ही 10 हटा दो, 10 तो भैया हमने हटा ही दिया, जो मतलब आंसर आएगा उसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास 720
105, 210। एक काम करो, कोई भी दो नंबर ले लो, उनका वो कर दो, क्या कहते हैं वो क्या होता है, अरे लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक काम करो, 210 और 720 लिया हमने, 210 और 720 ले लिया हमने। हमको पता है 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 0, 3 जा 3 1 3 3 2 जा 6, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 0 और 72 में 7 और 2 9 बचेगा। अब ये कर गया 630 उतार लिया, 9 3 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 630 खत्म। 90 आ गया भैया, 90 आ गया। जल्दी से 105 से डिवाइड कर लेंगे, 105 से कर लेंगे 90 और 105, 90 बन जाए 90 भैया। 100 कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये 1 15 90, 15 हो जाए 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 16, 15 6 जा 90, 15 छक्के 90 भैया। 15 इनका एचसीएफ कितना आएगा 15 और गुणे में कितना था भैया 10, इनका एचसीएफ आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी भैया। नोट करेंगे जल्दी से, धुआं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो भैया 10वां प्रश्न देख लीजिए, 10वां प्रश्न देख लीजिए। गर्दा उड़ाने के लिए 10वां प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। 2 की पावर -7, 2 की पावर -4 तथा 2 की पावर -9 का लासा पूछ रहा है, LCM। आप कहेंगे अरे बाप रे सर, ये कैसे, ये चीटिंग है सर, हम मान ही नहीं सकते, कैसे आ गया। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो कैसे, देख लो, तार बहुत फंसता है पैर में यार। 1/2 की पावर 7 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 9 लिख सकते हैं ना। एलसीएम फ्रैक्शन बन गया। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, ऊपर वालों का एलसीएम यानी कि 1 होगा, नीचे वालों का एचसीएफ। इनके में कॉमन क्या है भैया, 2 की पावर 4 कॉमन है ना। तो बस आंसर आ गया 2 की पावर -4 इसका एलसीएम। अरे क्या पूछा था इसका, हाँ एलसीएम पूछा था ना, ये रहा 2 की पावर -4 एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, हम कहें ना कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट डाउन बिलो, आई विल नॉट रिप्लाई, मतलब हम जरूर रिप्लाई देंगे। इसको नोट करिए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। सामान अभी बेचा तो भैया 11वां प्रश्न नहीं है, सॉरी कितना, हाँ 11वां प्रश्न है। कितने रुपए के लिए, 11 रुपए के लिए, 11.11 0.11 मासा पूछा है भैया, मासा पूछा, एचसीएफ पूछा है। और कोइंसिडेंस देखिए 11वां प्रश्न में 11 कितने सारे 11 हैं। इससे बढ़िया कोइंसिडेंस देखें क्या, नहीं देखा ना। अच्छा इसको सॉल्व करने किसको चुटकियों में आ रहा है। अरे मेथड होता डराओ, ट्रिक लगाओ, हमारी वाली उड़ा दोगे। अच्छा एक बात बताओ, आज कितने लोगों ने कहा है कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है। तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो भैया भर लीजिएगा ब्लैंक्स अपना, ठीक है। कुछ नहीं, चुटकी में देखो, इसको भैया 11/1 लिख सकते हैं, इसको 11/100 लिख सकते हैं, इसको भैया 11/100 लिख सकते हैं, इसको कितना 11/1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मासा निकालना है, एचसीएफ ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वाले में कॉमन क्या है, ऊपर वाले में कॉमन है 11 और नीचे में एलसीएम में सबसे अधिक कौन है 1000। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। कितना आंसर आ गया भैया 0.011 आंसर। ये है इनके एचसीएफ महाराज, बहुत चोरी चुप्पे। अच्छा यही वाला तो आ गया, बस खत्म, ठीक है। सिंपल से ये सब क्वेश्चन का हल बहुत कठिन नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है, मतलब चुटकी घुमाओ नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व था। पढ़ लो थोड़ा सा, चलो ये नोट करो आप लोग। भैया 12वां प्रश्न बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉरी, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही खतरनाक। लिखा है एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब 3 दर्जन शेष बचते हैं। जब 5 6 रखे जाते हैं तो 3 दर्जन शेष बचते हैं, और जब 8 और 9 रखे जाते हैं तब 3 दर्जन, तो भी 3 दर्जन शेष बचते हैं। तो उसमें कितने कुल डब्बे में, यानी कि एक डब्बा है उसमें कुल कितने संतरे होंगे, ठीक है भैया। कुछ नहीं करना, आग लगा देना क्वेश्चन में। मतलब कैसे चुटकी में देखो भैया, जब 5 और 6 रखते हैं, ठीक है, 5 और 6 रखा तब 3 दर्जन से, और 8 और 9 भी रखते हैं तो भी 3 दर्जन से। अब एक काम हम नहीं कर सकते, 5 6 8 9 का हम एक काम करें, एलसीएम ले लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कदम कितना, कम से कदम, आप समझिए, सही पकड़े हैं। देखो भैया तो कैसे काटा है, 2 से काटें, 2 5 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और 9, 3 से काटा जाए क्योंकि अभी भी 2 से काटेगा ही, वैसे 3 से काट लेते हैं, 5 तो 1 जा, और ये कितना है 4 है, और ये कितना है 3 जा, तो कितना बचेगा हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 रखेंगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। 3 2 जा 6 6 5 जा 30 4 3 जा 12 12 3 जा 30 360 दर्जन। लेकिन
3 दर्जन बच रहा है, 3 दर्जन बच रहा है, तो आंसर कितना होगा? 363 रखा होगा ना, तभी तो बच रहा है। तो कैसा लगा? तो नोट करो जल्दी से। तो भैया 13वां प्रश्न आग लगाने की बात करें। 13वां प्रश्न बहुत शानदार वाला क्वेश्चन आ रहा है। 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, यानी 305 में से वैसी छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5 और 10 और 15 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2 शेष बचे, डिवाइड हो और 2 शेष बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। देखो 4, 5, 10, 15 इनका हमें ढूंढना भैया क्या कि इनसे इनको इन सब का डिवाइड, यानी कि देखो हमने क्या बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करे वाला क्या बताया था हमने, इनका ले लो, हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लो। 4, 5, 10 और 15 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 305 जो है इन सब नंबर से का ऐसा मतलब कि इसमें ऐसा क्या घटाया जाए, 305 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि इन सारे नंबरों से डिवाइड करने में हमेशा शेष जो होता चाहिए 2 होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इन सब का पहले ले लो एलसीएम, यानी कॉमन पॉइंट ढूंढो, इनका एलसीएम पॉइंट ढूंढो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो कि इससे पहले डिवाइड हो। ठीक, 4, 5, 10, 15 यानी कि 5 एकम दूनी तिहाई और 4, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 2 तो उसी में 4 में आ जाएगा। 5 4 जा 20, 23 3 जा 60, 60 आ गया भैया 60। अब 60 से इसको डिवाइड करके देखो, 305, 6 5 जा 30, 300, 5 इसका रिमाइंडर बच रहा है, यानी 5 जो रिमाइंडर तब बच रहा है जब हमें इसको 60 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। बच कितना रहा है, 5। तो इसमें 5 में से क्या घटाएंगे, कम से कम संख्या, यानी 3 घटा देंगे। अगर 305 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 303 बचेगा ना। 303 को अगर 60 से भाग देंगे इन सब के एलसीएम से, तो 6 5 जा 300 बचता है, यानी रिमाइंडर कितना बचता, रिमाइंडर बचता आपका 2, सॉरी रिमाइंडर बचता आपका 2 बचता ना। अब देखो 305 में से 3 घटा देंगे, 302 आएगा ना, वो जल्दबाजी में लिख दिया तो मैंने। और 300 में से माइनस करेंगे, देखो 65 से 300 और 302 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भैया 14वां प्रश्न पूरे गलती से आग लगाने के लिए जल्दी 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 2/5, 8/7, 11/15 का लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है भैया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 कैसे उठाएंगे, ऊपर वाले को एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले को एलसीएम क्या होगा, 88 होगा। ऊपर वालों का एलसीएम 88 होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉमन है। कॉमन के साथ और भी, अरे देखो यार 2 करते इसको क्या होता है, 2 × 1 होता, 8 करते इसका 2 × 2 × 2 होता, लेते तो पूरा यही ना, कॉमन के साथ और भी के साथ ये भी लेते बिल्कुल। तो 88 आ गया। नीचे वालों का एलसीएम, नीचे वाले में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, एक कॉमन है, 5 और 7 और 15 में कॉमन एक है ना, 88 आंसर। गड़बड़ कितने चुटकी भर, अब ये मेथड से चुटकियों में हल हो गई, फ्रैक्शन वाले तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जल्दी से नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 15वां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे। 15वां प्रश्न बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही मतलब एकदम, अरे यार मेरा तार पैर में फंस रहा। देखो 15वां प्रश्न आ रहा है, 126, 226, 376 में भाग देने पर समान शेष बचता हो क्या होगा। ऐसा किस नंबर से इसको डिवाइड कर दो कि समान शेष बचे उसका। देख लो सीधा से ऑप्शन देखो, 40, 50, 60 और 26। देखने से क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, इसको हम कर देंगे। दो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये जो लिखा हुआ है इसका बस देखो, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे तोड़ लो। 100 + 26, 200 + 26, 350 + 26 होगा ना ये तीनों। अच्छा एक बात बताओ, 26 26 26 में हटा दो, बच रहा है ना, इसको शू कर दो, भगा दो। बचा कितना, 100 200 350, बचा कितना, 100 200 350। ये किन नंबरों में से कट रहा है, सिर्फ 50 से तो कट रहा है, बस 50 आंसर। जय हिंद बोलेंगे, कितना आसानी से आ जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से आएगा। जल्दी नोट करो, जल्दी। 16वां प्रश्न आ रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है ये 16 प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 16वां प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से 5/6, 3/8 और 9/20 का भैया एलसीएम लासा निकालो। अरे बाप रे भैया, खत्म करो इसको, खत्म कर दो। मात्र 3 सेकंड, कितना, 1 2 3, खत्म नहीं हुआ। अरे यार एलसीएम देखो, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, जल्दी से देखेंगे कैसे करेंगे। ऊपर वाले को एलसीएम 9 और 5 45। अरे कैसे, अरे 9 इसमें कॉमन में आ जाएगा ना, तो भाई कॉमन के साथ और भी लेना था, 9 और 5 ले लिया।
HCF, नीचे वालों का HCF। अगर नहीं समझ में आया तो भैया अपने से बेसिक मेथड से निकाल के देख लेना। 6, 8 और 20 में कॉमन क्या होगा, सिर्फ देखो सब 2 से कट रहे हैं तो 2 कॉमन होगा, तो आंसर आ गया भैया 45 बाई 2 आंसर। अब क्या चाहिए, इससे सरल कुछ लोगे क्या, कुछ भी लेना, हलवा चाहिए क्या पूरा, मतलब पका के काट के खाना है सीधा। नोट करो जल्दी से भैया 17 प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके। 17 प्रश्न देखेंगे, सेम क्वेश्चन, फिर वही सेम क्वेश्चन। 12 बाई 15, 18 बाई 40 और 90 बाई 108 का मासा ज्ञात, HCF ज्ञात करना। ओ भैया HCF ज्ञात करेंगे भैया, HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो, उसका क्या होगा HCF, ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले में कॉमन ढूंढो, नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले में कॉमन क्या होगा, 12, 18 और 90 में देखो किससे कट रहे हैं तीनों, ये कट रहे हैं 6 से, ऊपर वाला 6 से होगा, 6 दूनी 12, हाँ 6 से, देखो ऊपर 6 से तीनों कट रहे हैं, 6 से होगा। नीचे LCM कॉमन के साथ और भी देखो किससे किससे कट रहे हैं, 5, 1, 6, 4, 0, 108, इनका कॉमन क्या होगा, इनके कॉमन क्या होगा, इसको करते हैं 3, 5 ज़ा 15 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2, 2 ज़ा 4, 2 × 5 लिखेंगे इसको, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 108 कितना लिखेंगे, 12 9 जा 108 होता है ना, 12 9 जा, यानी कि 2 × 2 ज़ा 4 × 3 × 3 × 3, ये होगा, बिल्कुल होगा। कॉमन वाले देख लो भैया, कॉमन 5 5, देखो कॉमन के साथ और भी, इसमें कॉमन तो है नहीं, तो 1 2 3 बार 2 ये है, 1 2 3 बार ये है, 3 3 और 1 5 ले लेंगे इसमें का, ठीक है। तो कितना ले लेंगे, 2 × 4 2 × 8 गुणे 3 3 9 9 3 27 गुणे 5। अब काट के देख लो भैया, 3 2 जा 3 2 जा 3 9 जा 27, 3 2 1 जा 2 4 जा, तो 1 बाई 5 4 जा 20, 9 2 180 आंसर, 1 बाई 180 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अरे भैया देख लो, इसका LCM निकाल लो, ठीक है, 15 40 108 का LCM निकाल लो, और ऊपर वाले को जब भी जिस संख्या का पूछा जाए तो ऊपर वालों का वही चीज़ निकाल लो, यानी कि इसका HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF ही निकालोगे, LCM पूछा तो ऊपर वालों का LCM निकाल लिया। तो देखो क्योंकि इन सब में से कॉमन सिर्फ 6 है, 6 से तीनों कट रहे हैं ना। और बात करें 15 40 108 का LCM का ट्रिक मैंने कैसे निकाला था, ध्यान देखो, मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टर कर लिया। अब देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा है, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार हुआ है, 3 कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 5 1 बार हुआ है, लिख लिया 1/180 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से नोट करो जल्दी से। देखो भैया 18वां प्रश्न बहुत आसान तरीके से पूछ रहा है, 65 91 117 है। देखो ध्यान से, एक परीक्षा में गणित विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या क्रमशः 65 91 और 117 है। कमरों में कम संख्या ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक कमरे में विषय के समान प्रतियोगी बैठी हैं। एक बात जानो, ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, 13 11 9 15। कभी भी इस चीज़ से मत कंफ्यूज होना कि बोला है, ध्यान से सुनिए, कभी भी इस चीज़ से मत कंफ्यूज होना कि कम से कम का मतलब LCM ही होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम मतलब कि वो ज़्यादा भी बोल सकता है ना, ज़्यादा सतह इतना होना चाहिए, ये भी हो सकता है। हमेशा आपको जाना होगा ऑप्शन पे देखो 13 17 9 15, ये कम, इससे कम आ रहा है ना, कम किस में आता था, LCM में आता था कि HCF में आता था, इसीलिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इन दोनों का HCF निकाल लो भैया, HCF निकालते हैं कैसे, चलो 65 लॉन्ग डिवीजन से 65 और 91 का निकाल लो, 65 कितना बचेगा, 6 11 ना 6 बचेगा, 8 में से 2 26, 65 2 जा 52, 3 1 13 52, 13 15 13 बजा 13 2 13 3 13 4 जा 13 बचेगा, 13 117 13 9 जा भैया, 13 और 13 से कटता है ना 117, कितने बार में 13 9 जब 117, तो 13 इसका क्या होगा, HCF होगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 13 बस। अभी हम चले जाते कम से कम में, फिर हम LCM ठोक के चले जाते, भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर हमेशा ऑप्शन से देखो, दिमाग देखो, जब ज़्यादा दिमाग ना लगा पाओ ना तो सीधा ऑप्शन देखो, उड़ा दो, ये होती है ट्रिक्स, ठीक है, यही ट्रिक्स होती हैं। नोट करो जल्दी से। तो अब आखिरी प्रश्न कराऊंगा, 19वां प्रश्न आखिरी, बाकी कुछ प्रश्न हैं वो होमवर्क में, और हाँ मॉडल पेपर की रेडी रहेगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे मॉडल पेपर के अंदर। तो आखिरी प्रश्न 19वां आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा का, यानी कि मासा यानी कि HCF है और इनका LCM का रेशियो दिया हुआ है 1:35, ठीक है, तथा उनके लासा और मासा का योग यानी कि HCF प्लस LCM का योग दिया है 864। यदि उनकी एक संख्या 120 है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है 120 है, तो दूसरी नंबर क्या होगी ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, दूसरी संख्या फाइंड करना। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला आपको बताया था, चुटकियों में हल करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल्स टू क्या था, फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि HCF इंटू LCM, यही था, बिल्कुल था।
आपको पता है सेकंड नंबर निकालनी है। सेकंड नंबर क्या करेंगे, HCF गुणे LCM डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, 120 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इनका रेशियो दिया, यानी कि HCF बाई LCM दिया, माना HCF होगा 1x, LCM होगा 35x, होगा ना, होगा। यहाँ पे कोई मैं पुट कर लो, हम पुट कर लेते हैं किसमें, चलो इसको पुट कर लेते हैं, HCF को ही पुट कर लेते हैं। HCF का मान क्या लिख देते हैं, LCM इंटू 1x बाई 35x, लिख लिया। HCF का मान ये लिख लिया हमने, यहाँ पुट कर दो। वैसे x काट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ कितना लेंगे, यानी कि LCM बाई 35 लिख लेंगे। यहाँ लिख लो LCM क्या लिखो 864 लिख लिया। ये कितना हो जाएगा 35, LCM ले लेंगे 35, 36 LCM बाई 35, इसमें 864। अब LCM के वैल्यू निकाल लेंगे, LCM इक्वल्स टू 864 गुणे 35 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। इनको जल्दी से काटो, देखो 3 से 8 4 12 छठा 3 से काट रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 और 2 जा 6 तो क्या 26, 3 8 जा 24, 2 का 3 8 जा 22, 2 88, 12 से काटो, 12 2 जा 24, 4 12 2 12 12 4 जा 40, 24 24 गुणे 35, 24 गुणे 35 LCM निकालेंगे भैया इनका 24 गुणे 35, देखिए 35 गुणे 24 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 जा 12, 13 14, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 6 7 0 4 840, 840 इनका LCM आएगा भैया, 864 इनका HCF है, मतलब कि LCM 840 है, टोटल सम इनका आपका HCF और LCM को मिला के 864 है। तो कितना हो जाएगा, यानी 840 में इसको घटा देंगे, HCF निकल आएगा। HCF कितना होगा 24 होगा हमारा। लो भैया 24 आ गया, LCM आ गया, पुट कर दो इस मामले में। HCF कितना है 24 गुणे 840 गुणे 120 है ना, 0 से 0 करा 12 2 जा 84 है, 84 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 6 168 आंसर भैया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई, फिर से रिपीट कर लिया करो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाई चांस अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूँ तो थोड़ा सा फिर से उसको रिपीट कर लो, ठीक है। स्लो पढ़ा दूँ तो उसको फास्ट कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।